जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का। ये जो सेशन है ये इस सेशन में हम न्यूमेरिकल करवा रहे थे। जैसा कि पिछले सेशन में न्यूमेरिकल संख्या 1 2 3 4 और 5 तक के हमने क्वेश्चन करवा दिए थे। इस सेशन में हम करवाएंगे 6 7 8 9 और 10। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलो भैया हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ठीक है तथा कूलाम के आवेश की मात्रा की गणना करनी है। अर्थात कहने का मतलब क्या कह रहा है, आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी n का मान कितना है 1500 है। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला है अधिकता। जब भी बोले इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो समझ जाओ उस पर ऋण आवेश है। यदि बोल दे इलेक्ट्रॉनों की कमी तो उसमें धन आवेश है। इतनी बात समझ लेना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। n का मान दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमें E का मान तो पता ही है, Q का मान निकालना है तो निकाल लेते हैं भैया। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल संख्या 1 जिसमें से n का मान दिया है 1500, ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, 19 कूलाम होता है। Q का मान निकालना है तो Q बराबर क्या होता है Ne। तो Q बराबर n का मान रखो 1500, कितना 1500 इंटू E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कराऊं तो Q बराबर मल्टीप्लाई कराते हैं 16 का इसके साथ में कराते हैं 1500 में, तो यहाँ पर 2 जीरो हैं और लिख दिया। 16 कितना होता है 80। ठीक है, 16 कम 16। अब 16 और 8 कितना होता है 16 8 16 और 8 कितना होगा 16 8 16 8 24, सॉरी 16 8 24। ठीक है, तो यहाँ पर 16, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है ना। 16 8 कितना हुआ 24। ठीक है, अब देखो 16 8 जब 24 हो गया तो अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर बेटा, क्या कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक बाद लिख दिया, इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर Q बराबर कितना है, इस पॉइंट को यहाँ पर लाना है तो कितने अंक है, एक, यानी यहाँ पर 1 2 3, तो हमें घात में कितना बढ़ाना पड़ेगा 2.400 इंटू घात में हम कितना बढ़ाएं एक, तो ये 1 2 3 कितने बढ़ा दे 3, तो घात में हमने 3 बढ़ा दिया इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखो ध्यान देना Q बराबर कितना हो जाएगा 2.4, जीरो रखना हो ना रखना, नहीं तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व तो, अब यहाँ पर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट पहुंच गया है, तो इंटू 10 की पावर घटाओ भैया 16, और इसका यूनिट क्या होता है कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बेटा इतनी बात सबको क्लियर हो गई, इतनी बात यहाँ तक सबको बात के क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भैया देखो बोला है क्या कमी, तो कमी में क्या होगा, कमी में क्या होगा धन आवेश। ठीक है, उसमें ऋण आवेश था, इसमें धन आवेश होगा। प्रकृति यानी कैसी होगी धनात्मक होगी। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगी धनात्मक होगी। इस पर आवेश की मात्रा प्रकृति ज्ञात कीजिए। n का मान दिया है 500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n का मान कितना दिया है 500 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर दिया है n का बराबर 500, कितना 500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है।
ठीक है। और Q का मान निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, Q बराबर एन ही होता है। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर एन ही। Q बराबर एन, एन का मान रखो कितना है 500 इंटू इसका मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है। अब इसको देखो हल करते हैं आगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। 16 16 बजाय 80 तो Q बराबर कितना हो जाएगा 8 80 और डबल जीरो। ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, इस पॉइंट को इधर हम खिसकाते हैं, एक एक अंक दो अंक खिसका देते हैं तो यहाँ 17 बचेगा। यानी Q बराबर कितना हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻+2 इंटू 10⁻19। देखो इसके बाद हल करो तो कितना हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻17 कूलाम। ठीक है, इतने कूलाम हो जाएगा। तो ये भी बेटा हल हो गया। इसमें प्रगति कैसी होगी, तो प्रगति जैसे कि बताया था धनात्मक होगी। कैसा आवेश होगा, यानी धन आवेश होगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई, यहां तक सबको बात क्लियर हुई। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो उसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। ठीक है, निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, अर्थात कहने का मान मतलब ये है शुद्ध जल का परावैद्युतांक अर्थात K का मान दिया है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान पता है और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन निकालना है। अर्थात कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब 8 नंबर में K का मान दिया है कितना 81.0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान हम सभी लोग जानते हैं 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना हमको पता है। एप्सिलॉन का मान निकालना है, अर्थात एप्सिलॉन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है के क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, तो एप्सिलॉन का मान निकालना है इज इक्वल टू के का मान 81.0 और एप्सिलॉन नॉट का मान 81.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा देते हैं रफ में, तो 81 का गुणा 8.85 में कराते हैं तो 5 एकम 5 पानठी 40। ठीक है, पानठी 40। इसके बाद 8 एकम 8 8 एकम 8 88 64 इंटू। ठीक है, 8 एकम 8 88 64 जोड़ो भैया 5 और ये कितना हुआ 8 5 8 4 4 8 8 8 8 16 16 के 6 एक हासिल और ये 10 10 एक 11 और ये कितना 7। तो अर्थात कहने का कितने अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.1685 गुणे 10⁻12। ध्यान देना बेटा, इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये घात में बढ़ जाएगा, अर्थात एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.16, ठीक है 85 गुणे 10 के घाते 2 इंटू 10 के घाते -12। अब देखो ये प्लस का है भैया, तो यहाँ पर हमने प्लस का है तो ये माइनस का 10 बचेगा। अब पहली बात, दूसरी बात दशमलव के ये 6 लिखा है, यदि कोई संख्या 5 से यदि कोई संख्या 5 से अधिक हो और उसके आगे और कोई डिजिट लिखा हो तो उस संख्या को हम बढ़ा कर लिख देते हैं, यानी इनको हटाना है 8 5 को हटाना है तो इसकी जगह पर हम 6 की जगह 7 लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.17 गुणे 10 के पावर बचा कितना माइनस का 10। अब इसका मात्रक वही होता है, क्या होता है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक ये सॉल्व हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ले लो। अब 9वां क्वेश्चन पढ़ देते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी
4.0 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर है। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि बीच की दूरी दी हुई है, दो प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है ये हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉनों पर आवेश, तो हमें पता है प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये प्लस का होता है। Q2 इज इक्वल टू, इसमें भी सेम होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? 19 कूलाम। ठीक है, अब देखो यहां पर R का मान कितना दिया हुआ है। ठीक है, R का मान दिया है 4.0 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, हमें F यानी बल की गणना करनी है। तो संबंध क्या होता है इन सब में? तो संबंध होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम से है क्या? ये कूलाम के नियम से है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान है 1 देखो भैया प्लस लिया नहीं जाता, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू Q2 का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अपान R का मान कितना दिया है? R का मान दिया है 4.0 गुणे 10 के पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात यहां तक सबको बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। तो F इज इक्वल टू यहां पर कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लिखा है, कितना लिखा है, इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, वैसे ही लिखा रहने देते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं। 1 मिनट, चलिए भैया देखते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? ये लिखा है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, 16 गुणे 10 के घाते, यहाँ घात में कितना है 30, 30 यानी 15 है, 15 दुना 30 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो ये F इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ध्यान देना बेटा, 16, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ जैसे ही पॉइंट हटाया 16 कम 16, 16 कम 16 यानी ये कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या? यहाँ पर बचा 1 इंटू, इसको हम पहले लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और माइनस 19 कितना हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा, 19 19 38 हो जाएगा माइनस का, बटे यहाँ कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 30। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो इन दोनों का गुणा करा देते हैं और इनका जो है एक साथ में मल्टीप्लाई करा देते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो F बराबर क्या, F बराबर इसको 16 नहीं है 144, क्या होता है 144। अब देखो एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दिए। अब देखो यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ माइनस का 38 है, घटाओ भैया कितना आएगा, तो यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, कितना 10 के पावर माइनस का 29 आएगा। ठीक है, 29 आएगा और यहाँ पर बटे में कितना है, देखो यहाँ घात में 1 है, यहाँ घात में माइनस का 30 है, तो घटाओगे तो माइनस का 29 आएगा, कितना आएगा माइनस का 29, 10 की पावर माइनस 29। देखो ध्यान देना बेटा, माइनस के 29 से माइनस के 29 कैंसिल हो जाएंगे, यानी F का मान कितना आएगा 14.4। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, तो इतने न्यूटन इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कह रहा है एक यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि क्षण
यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 2 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि यार यूरेनियम है तो यूरेनियम का हमें पता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक है यानी n का मान जो होता है वो 92 होता है। लेकिन यहाँ पर अल्फा कण है, जब अल्फा कण होते हैं तो अल्फा कण हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेता है, अर्थात यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे सिरे पर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, अल्फा कण यदि उपस्थित है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने हिस्से के ले लेता है, अर्थात यहाँ 92 था 90 हो गया, 90 और 2 यानी टोटल करेंगे तो 92 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यानी Q1 का मान कितना होगा, तो Q1 का मान होगा 90E। ठीक है, 90E को कन्वर्ट करो तो 90 गुणे E का मान कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पर 2E है, अर्थात 2 × E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसके बाद R का मान दिया है, R का मान कितना दिया है, तो R का मान 9 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, F का मान यानी बल की गणना करनी है, तो अब हल करते हैं। तो चूंकि जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते हैं, तो F इज इक्वल टू इसका मान हमने बताया 9 × 10⁹ होता है। Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान ये है। ठीक है, कितना है 90 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इनटू इसका मान कितना है 2E यानी Q2 का मान 2 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अपान R का मान कितना दिया है यानी R², तो 9 × 10⁻15 9 × 10⁻15 का -15 का होल स्क्वायर। ठीक है, हल करते हैं भैया इसको, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू यहाँ पर 9 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, चाहो तो मल्टीप्लाई कराओ, नहीं कराना है कोई दिक्कत नहीं। 9 × 10⁹9 इंटू 90 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इंटू 2 × 1.6 × 10⁻19 अपान इसे हम क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁻15 इंटू 9 × 10⁻15। ध्यान देना बेटा, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, इस 9 से ये 10 हो गया, 90 हो गया, यानी 9 दहम 90, तो यहाँ 10 हो गया। ठीक है, इधर रफ कर देते हैं। ठीक है, इधर हम रफ कर देते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है भैया, बचा कितना, तो यहाँ पर F बराबर बचा है 1 × 10⁹9 और यहाँ पर बचा है 10 × 1.6 × 10⁻19 यहाँ बचा है। अब इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी ए पॉइंट देखो यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 आएगा, तो पॉइंट जहां लगा है बीच में लगा दिया, गुणे 10⁻19 हो जाएगा, -19 अपान नीचे क्या बचा, तो नीचे बचा है 10⁻15 10⁻15। ठीक है, माइनस है तो 10⁻15 10⁻15 ये कितना हो जाएगा 10⁻30 हो जाएगा। यहां तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा देते हैं F इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देना, तो ये लिखा है 10, यहाँ पर देखो ध्यान देना इसके घात में 1 है, ये प्लस, अब ये कितना हो गया प्लस का यानी 10 हो जाएगा, 1 × 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों मल्टीप्लाई कराओ, तो 16 दूनी 32 16 दूनी 32 16 एकम 16 16 3 48 48 में 3 जोड़ो, तो 48 में 3 जोड़ेंगे 51 आएगा। अब देखो एक अंक इसका दशमलव एक अंक इसका, तो यहाँ पर लगेगा पॉइंट। ठीक है, गुणे 10 के घाते यहाँ 19 19 38 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, 19 19 38 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटा दो, ठीक है, इसको हम जो है ये माइनस का 30 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब घटा दो भैया, ये देखो घात में यहाँ पर कितना है, इतना है, तो f इज इक्वल टू यहाँ 30 40 हो गया, कितना हो गया घात में 40 हो जाएगा, कितना 40, तो यहाँ पर कितना 5.12 गुणे 10 के घाते, यहाँ पर माइनस का 38 और यहाँ 30 है बेटा, ध्यान देना। या तो ऐसा करो, हम इसमें घटा ही देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर बचेगा कितना माइनस का 8 और ये वाला प्लस का 10, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में हम जब करवाया तो ये माइनस का 30 है 38 है, ये प्लस का 30 है, तो माइनस का 8 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो f इज इक्वल टू 5.12 गुणे 10 के घाते, यहाँ घटाओ भैया, प्लस का 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। अब ये देखो पॉइंट हटाना है तो कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 2 बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, f बराबर 5.12 गुणे 10 के घाते 2 और इसे लिख सकते हैं 10 के घाते 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात f का मान कितना निकल के आएगा, तो f बराबर निकल के आएगा कितना 512 न्यूटन, कितना 512 न्यूटन, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से यानी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने टोटल करवा दिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, तुम लोग दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते हो, ठीक है, खुद तो शर्म करो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इच्छा हो तो कर देना, इच्छा हो तो कोई बात नहीं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।